सेब अरावली का जो भी लोग नारा लगा रहे हैं ना, सारे चूतिए बैठे हुए हैं। ऐसा मैं नहीं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना है। मैं आपको पूरी डिटेल में बताता हूँ। अगर अरावली ना रही तो हमारे जीवन में क्या इम्पैक्ट पड़ने वाली है, दिल्ली वालों के लिए, पंजाब वालों के लिए, राजस्थान वालों के लिए क्या इम्पैक्ट पड़ने वाली है, वो मैं आपको पूरी डिटेल में बता रहा हूँ। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक नई डेफिनेशन अरावली के लिए जारी किया था, जिसमें जिसमें ज़मीन से 100 मीटर की ऊंचाई से कम जो है उसे अरावली की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। मतलब 90% जो वहाँ पे है 100 मीटर से कम की है। तो अब इसमें ये तो साफ है कि पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, सुप्रीम कोर्ट ये मिल के डिसाइड करेंगे कि कौन अरावली है, कौन जंगल की कैटेगरी में आता है, कौन इंसान की कैटेगरी में आता है। भाई अगर तुम्हारे वजन 50 किलो से कम है, 80 किलो से ज़्यादा है, तो तुम इंसान की कैटेगरी में नहीं आने वाले हो। मे भी ये भी हो सकता है कुछ दिन में, क्योंकि ये भी कह देंगे कि तुम भाई ज़्यादा खाना खा रहे हो, हमारे देश में बोझ बढ़ रहे हो, या फिर कुछ भी में भी हो सकता है। तो भाई संभल के। 90% से ज़्यादा पहाड़ जो कि अरावली में, वो 90% से ज़्यादा 100 मीटर से कम की है। अभी 2000 साल या उससे भी पहले से वो बेखूबी अपनी काम कर रही थी, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा को प्रोटेक्ट कर रही थी। बट सडनली ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को इसे अरावली की कैटेगरी से हटाना पड़ा। सीधी सी बात है, बड़े उद्योगपति को उनके हाथों सौंपना और देश को बर्बाद करना। देखो ये अरावली जो है ना, दिल्ली एनसीआर की तरफ थार डेजर्ट को आगे बढ़ने से रोकती है। अगर ये ना रही तो दिल्ली दिल्ली नहीं रहा, वो पूरी थार डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाने वाली है। देखो ये अरावली हिल जो है ना, ये दिल्ली के लिए एक फिल्टरेशन का काम करती थी। बट अब वो फिल्टर अगर ना रहा तो थार डेजर्ट की जो रेत है वो सीधे उनके बिस्तर पे, उनके घरों पे और उनके लंग्स पे डायरेक्ट जाने वाला है। और आने वाले टाइम में ये धीरे धीरे एक थार डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाने वाली है। दिल्ली के लिए लंग्स का काम करती थी, अब बिना लंग्स का दिल्ली कैसे जिंदा रहेगा? आप जरा सोच करके बताना कमेंट में। हरियाणा, पंजाब, इन सब जगहों में जो खेतों में फसल होती है, अब उनके खेतों में फसल नहीं, थार डेजर्ट की रेत जमने वाली है और वहाँ की फर्टिलिटी एकदम कम हो जाने वाली है और वाटर लेवल तो और भी नीचे चला जाएगा, जिसकी वजह से फसल होना नामुमकिन है। ये सिर्फ एक पत्थरों का पहाड़ नहीं है, ये लाखों हजारों जानवरों का घर है। और अगर उनका घर टूटेगा, वो सड़क पे उतरेंगे, अगल बगल के गांव में, बस्तियों में जाएंगे। इन जानवरों के लिए वो अरावली एक नेचुरल कॉरिडोर की तरह थी, जो कि टूट जाएगी और इसे हम सबको मिल करके बचाना होगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो।